हिस्ट्री क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 ज्योग्राफी के चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बारे में। आज के हम लोगों के टॉपिक है सॉइल। सॉइल को पढ़ने के लिए आप लोग इसे बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। व्हाट इज सॉइल? सॉइल क्या है? तो मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स, गैसेस, लिक्विड्स, इन सारी चीजें के मिक्सचर्स को हम लोग बोलते हैं सॉइल। सॉइल एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स होता है और ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर अर्थ पे सॉइल नहीं होती तो क्या होता? प्लांट्स भी तो ग्रोथ नहीं करते, और जब प्लांट्स ही नहीं ग्रो करते तो फिर हम लोग नहीं रहते, क्योंकि वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन प्लांट्स, सॉइल्स, these things. Now, our next topic is soil profile. Soil profile में हम लोगों को पढ़ना है 4 layers of soil. There are 4 layers of soil. First layer and the topmost layer of soil is known as topsoil. The upper soil layer. ये soil का जो लेयर है, topmost layer of soil, ये more fertile रहता है और contain humus. इसमें humus भी रहता है. Second layer of soil is known as subsoil. ये हार्डर रहता है और इसमें लेस ह्यूमस रहता है. थर्ड लेयर ऑफ सॉइल इज नोन एज सबस्ट्रेटम. इस सॉइल के लेयर में, यानी कि थर्ड लेयर ऑफ सॉइल में बेडरॉक नहीं होता है और ये बहुत ही ज्यादा मॉडिफाइड वे में रहता है. एंड द लास्ट लेयर ऑफ सॉइल इज नोन एज अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक. इसमें वेदर्ड रॉक रहता है और ह्यूमस भी रहता है, और इसी सॉइल यानी कि लास्ट लेयर ऑफ सॉइल के कारण ही बाकी के 3 लेयर ऑफ सॉइल के फॉर्मेशन होते हैं. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल फॉर्मेशन. सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल के फॉर्मेशन में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं और इट इज फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स. ये वेदरिंग ऑफ रॉक्स के कारण फॉर्म होता है. अब वेदरिंग ऑफ रॉक्स क्या है? तो रॉक्स जो है वो ड्यू टू टेम्परेचर और ह्यूमन और एनिमल एक्टिविटीज के कारण क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और यही होता है वेदरिंग ऑफ रॉक्स. और 1 सेंटीमीटर थिक सॉइल को बनने में लगभग 100 ऑफ ईयर्स तक लग जाते हैं. अब फॉर्मेशन ऑफ सॉइल किस किस फैक्टर पे बेस है? तो ये टोटल 5 फैक्टर्स पे बेस्ड रहते हैं. क्या? सॉइल के फॉर्मेशन. द फर्स्ट इज पेरेंट रॉक. दिस इज फर्स्ट पेरेंट रॉक. पेरेंट नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि किसी के माता पिता जैसे हम लोग के होते हैं, तो वैसे ही सॉइल के जो माता पिता हो गए उससे हम लोग क्या बोलेंगे? पेरेंट रॉक. पेरेंट रॉक क्या डिटरमाइन करते हैं? सॉइल के टेक्सचर को, केमिकल प्रॉपर्टीज को, कलर को, मिनरल्स को, इन सारी चीजों को वो डिटरमाइन करते हैं. द सेकेंड फैक्टर इज क्लाइमेट. अब क्लाइमेट से कैसे? तो क्लाइमेट में टेम्परेचर के इंक्रीज और डिक्रीज होने के कारण क्या होता है? रॉक्स एक्सपैंड करते हैं. डिक्रीज होने के कारण वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. तो ये जो एक्सपैंड होता है और फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसके कारण क्या होता है? रॉक्स में क्रैक आ जाती हैं, और फिर क्रैक में अगर रेन हुआ तो रेनफॉल के कारण उसमें पानी भर जाता है और वेजिटेशन हो जाता है. और क्लाइमेट जो है वो वेदरिंग को, रेट ऑफ वेदरिंग को इन्फ्लुएंस भी करता है. तो ये था हमारा सेकेंड फैक्टर. थर्ड फैक्टर इज रिलीफ. अब रिलीफ कैसे? ये एक मान लीजिए एक सॉइल प्रोफाइल है, तो अगर सॉइल यहाँ पे बना तो और स्लोप के कारण क्या हुआ कि वो स्लिप करके सबसे नीचे आ गया, तो ये हो गया रिलीफ. यानी कि एल्टीट्यूड एंड स्लोप determines accumulation of soil. Clear? Fourth one is time. अब टाइम कैसे? तो टाइम ये उसको क्लियरिफाइड करते हैं कि थिकनेस ऑफ सॉइल क्या होगा. जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे सॉइल और थिक होते जाएगा. अगर पहले इतना है तो जैसे जैसे टाइम बढ़ा उसके ऊपर और सॉइल का फॉर्मेशन होते गया तो वो और थिक होते गया. नाउ द लास्ट फैक्टर इज फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये क्या करते हैं? रेट ऑफ ह्यूमस के फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं. क्लियर? तो ये था हमारा सॉइल फॉर्मेशन. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोजिशन ऑफ सॉइल. अब सॉइल किस किस चीज से बना हुआ है? तो ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर से
बना हुआ है, यानी कि सॉइल में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर रहते हैं और ये हमारे प्लांट्स और एनिमल्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था अगर सॉइल नहीं होते तो ना ही प्लांट्स होते और ना ही एनिमल्स होते। नाउ टाइप्स ऑफ सॉइल, हम लोगों को इंडिया में कितने टाइप्स ऑफ सॉइल है उनके बारे में पढ़ना है। तो इंडिया में बहुत सारे हर वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स हैं, क्लाइमेट रेंज होते हैं, फिर रिलीफ फीचर्स, हर वैरायटी के यहाँ पे हैं। तो उसके आधार पे हम लोग टाइप्स ऑफ सॉइल्स को क्लासिफाइड करते हैं और हम लोगों को इस चैप्टर में यानी कि इंडिया में 6 टाइप्स ऑफ सॉइल्स के बारे में पढ़ना है। तो अब हम लोग इन 6 टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में। मैंने बोला था कि हम लोगों को 6 टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ना है। तो हम लोगों का फर्स्ट टाइप ऑफ सॉइल है एलुवियल सॉइल। अब एलुवियल सॉइल ये बहुत ही बड़े अमाउंट में स्प्रेड यानी कि वाइडली स्प्रेड रहता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉइल रहता है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? राजस्थान, गुजरात, यानी कि इंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स में ये पाया जाता है। अगर हम लोग इंडिया की मैप की बात करें तो वो नॉर्दर्न प्लेन्स के मैक्सिमम जगहों पे ये एलुवियल सॉइल मौजूद रहता है। और डेल्टास में कहाँ पे? तो महानदी और गोदावरी डेल्टास के अंदर ये पाया जाता है। इसका डिपोजिशन कहाँ है? इसका डिपोजिशन 3 इम्पोर्टेंट हिमालयन रिवर्स के अंदर है। वो 3 इम्पोर्टेंट हिमालयन रिवर्स कौन कौन से हैं? द इंदस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा रिवर। क्लियर? अब नाउ इसके कंपोजिशन की बात करते हैं। तो इसके कंपोजिशन यानी कि एलुवियल सॉइल किस किस चीजों से बना हुआ है? तो ये सैंड से, सिल्ट से, क्ले से, पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम, इन सारी चीजों से बना हुआ है। और ये जो सॉइल है वो शुगर केन की ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। वो शुगर केन की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। कौन सा सॉइल? एलुवियल सॉइल। ये सॉइल, चूंकि एलुवियल सॉइल बहुत ही ज्यादा फर्टाइल रहता है, इसकी फर्टिलिटी हाई रहती है, तो इसके कारण ये डेंसली पॉपुलेटेड होता है। सो एलुवियल सॉइल इज डेंसली पॉपुलेटेड ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी। नाउ टाइप्स ऑफ एलुवियल सॉइल। अब एलुवियल सॉइल भी 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज बंगर एंड सेकंड इज खादर। बंगर इज ओल्ड सॉइल एंड इट इज हाई कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोडल्स। इसमें कंकर नोडल्स बहुत ही ज्यादा अमाउंट में मौजूद होते हैं और ये लेस फर्टाइल रहता है। खादर न्यू सॉइल रहता है और इसमें कंकर नोडल्स बहुत ही कम रहते हैं और ये मोर फर्टाइल रहता है। तो ये था हमारा एलुवियल सॉइल। ना सेकंड टाइप ऑफ सॉइल इज ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को हम लोग रिगर सॉइल भी बोलते हैं और ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, यानी कि ब्लैक सॉइल इज आल्सो नोन एज रिगर सॉइल एंड ब्लैक कॉटन सॉइल। अब हम लोग इसे ब्लैक कॉटन सॉइल क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ब्लैक सॉइल कॉटन के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और ये बहुत ही यूजफुल होता है। कॉटन हम लोगों का जो प्रोड्यूस होता है वो ब्लैक सॉइल में ही होता है, बिकॉज इट इज बेस्ट फॉर कॉटन प्लांट। क्लियर? अब इसके फॉर्मेशन के लिए यानी कि ब्लैक सॉइल के फॉर्मेशन के लिए पेरेंट रॉक मटेरियल का होना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पेरेंट रॉक मटेरियल ब्लैक सॉइल की फॉर्मेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो नॉर्थ वेस्टर्न में पाए जाते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज में, नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन प्लेट्यूज में, महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र में और मालवा प्लेट्यू में भी पाए जाते हैं और भी बहुत सी जगह पाए जाते हैं। और ये 2 वैलीज में भी पाए जाते हैं ब्लैक सॉइल। कौन कौन से वैलीज में? गोदावरी वैली एंड कृष्णा वैली। इन दोनों वैलीज में भी ब्लैक सॉइल मौजूद होते हैं। इसके कंपोजिशन यानी कि ब्लैक सॉइल किन किन चीजों से बना हुआ है? तो ये लावा फ्लोज से बना हुआ है, क्ले मटेरियल से बना हुआ है और यहाँ पे ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश एंड लाइम से बना हुआ है। और
कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश एंड लाइम, ये जो चीजें हैं ये रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स, ये सॉइल न्यूट्रिएंट्स में बहुत ही ज्यादा रिच रहती हैं। पर जो फॉस्फोरिक कंटेंट है इन द कंपोजिशन ऑफ ब्लैक सॉइल, फॉस्फोरिक कंटेंट इज पुअर इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स, ये पुअर रहती है। ये सारी चीज रिच रहते हैं सॉइल न्यूट्रिएंट्स में और फॉस्फोरिक कंटेंट पुअर रहता है। अब ये ब्लैक सॉइल बहुत ही ज्यादा स्टिकी होता है। स्टिकी कब होता है? जब ये गीला होता है, यानी कि जब ब्लैक सॉइल हम लोगों का वेट रहेगा तो ये स्टिकी फॉर्म में रहेगा। और जब प्री मॉनसून पीरियड आता है तो हम लोगों को ब्लैक सॉइल पे काम करने में बहुत ही ज्यादा मुश्किलें आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब प्री मॉनसून पीरियड आ गया, यानी कि मॉनसून जब आने वाला होता है तो इसका तो पूरा ये वेट हो जाता है, जिसके कारण से स्टिकी हो जाती है इसकी सॉइल की क्वालिटी। अब जब स्टिकी हो जाएगी तो हम लोग उस पर काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो ये था हमारा ब्लैक सॉइल। नाउ आवर थर्ड टाइप ऑफ सॉइल इज रेड एंड येलो सॉइल। रेड और येलो सॉइल ये कहाँ पे डेवलप होता है? उस एरिया में जहाँ पे क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स मौजूद रहते हैं, यानी कि क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स पेरेंटल रॉक हो जाते हैं रेड और येलो सॉइल के लिए। ये सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में, ओडिशा में, वेस्टर्न घाट्स के पार्ट्स में पाए जाते हैं। इसका जो कलर होता है, यहाँ पे दो कलर है, रेड एंड येलो। तो इसका कलर कब रेड होगा और कब येलो होगा ये मैं बताती हूँ। इसका कलर येलो तब होगा जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में रहेगा। इट मींस कि जब इसमें वाटर इसमें जब मौजूद रहेगा तभी इसका कलर येलो रहेगा। और इसका कलर रेड कब रहेगा? इसका कलर रेड तब रहेगा जब क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में आयरन डिफ्यूज हो जाएगा, यानी कि ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स इट्स कलर बिकम्स रेडिश, ये रेडिश कलर का हो जाएगा। तो ये था रेड एंड येलो सॉइल। नाउ फोर्थ टाइप ऑफ सॉइल इज लेटेराइट सॉइल। अब यहाँ पे लेटेराइट वर्ड जो है, ये लेटेराइट वर्ड मैं यहाँ पे ऊपर लिख रही हूँ। यहाँ पे लेटेराइट वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटर एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ब्रिक, और इसी वर्ड से लिया गया है ये वाला वर्ड लेटेराइट। तो लेटेराइट सॉइल ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये कर्नाटका में, केरल में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, इन सारी जगहों पे लेटेराइट सॉइल मौजूद होते हैं। इसकी डेवलपमेंट ये किस एरिया में डेवलप्ड होता है? तो ये वैसे एरिया में डेवलप्ड होता है जहाँ की टेम्परेचर हाई रहती है और रेनफॉल भी हेवी अमाउंट में रहता है, यानी कि द एरिया विथ हाई टेम्परेचर एंड हेवी रेनफॉल। और इसके कारण क्या होता है, इसके सॉइल में मौजूद कुछ केमिकल्स निकल जाती हैं। तो इस जो केमिकल्स निकलती हैं उसके प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लीचिंग, रिमूवल ऑफ सम केमिकल्स फ्रॉम सॉइल। अब इसमें ह्यूमस कंटेंट, लेटेराइट सॉइल में जो ह्यूमस कंटेंट रहता है वो बहुत ही लो रहता है, बहुत ही कम मात्रा में रहता है। क्यों बहुत ही कम मात्रा में क्यों रहता है ये? क्योंकि लेटेराइट सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और स्पेशली डीकम्पोजर्स वो हाई टेम्परेचर के कारण डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसी की वजह से लेटेराइट सॉइल में ह्यूमस कंटेंट बहुत ही कम मात्रा में मौजूद होता है। लेटेराइट सॉइल कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये इस पे कल्टीवेशन हम लोग बहुत ही आराम से कर सकते हैं। और ये आंध्र प्रदेश और केरला में, आंध्र प्रदेश और केरल में ये बहुत ही अच्छे क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, जैसे कैश्यू नट जैसे। तो ये थे हमारे रेड एंड येलो सॉइल एंड लेटेराइट सॉइल। नाउ आवर फिफ्थ टाइप ऑफ सॉइल इज एरिड सॉइल। एरिड सॉइल का जो कलर रहता है वो रेड टू ब्राउन इन कलर रहता है, ठीक है। अब इसका जो टेक्सचर है ये सैंडी टेक्सचर इसका रहता है और इसका जो नेचर, ये नेचर में सैलाइन नेचर का रहता है। एरिड सॉइल जो है, एरिड सॉइल में ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर एंड इवापोरेशन ये बहुत ही ज्यादा रहता है और इसमें सॉइल की मॉइस्चर और ह्यूमस बहुत ही कम रहती है। लोअर होरिजोन ऑक्यूपाइड बाय कंकर,
एरिड सॉइल का जो लोअर हॉरिजॉन रहता है, यानी कि जो लोअर लेयर रहता है, उसमें कंकर नोड्यूल्स पाई जाती हैं जो कैल्शियम कंटेंट को वो इंक्रीज करती है। कंकर लेयर्स जो है वो बॉटम हॉरिजॉन यानी कि लेयर हॉरिजॉन में पाई जाती है जो इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर को भी रिस्ट्रिक्ट करती है। ये था हमारा एरिड सॉइल। नाउ द सिक्स्थ एंड लास्ट टाइप ऑफ सॉइल इज फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल कहाँ पे पाया जाएगा? हिली एरियाज में, माउंटेन एरियाज में, इन सारे जगहों पे पाया जाएगा। और ये कुछ लोअर पार्ट्स ऑफ वैलीज के अंदर भी पाई जाती हैं। इसका जो टेक्सचर है वो माउंटेन के एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, यानी कि माउंटेन पे कैसा एनवायरनमेंट है उस पर डिपेंड करता है। यानी कि वैली साइड में लोमी और सिल्टी टेक्सचर में रहता है, यानी कि इसका जो फॉर्म रहता है वैली साइड्स में वो लोमी रहता है और सिल्ट के फॉर्म में रहता है। स्नो कवर्ड हिमालयाज, और जो हिमालय यानी कि जो माउंटेन स्नो से कवर्ड रहता है उस वहाँ पे क्या होता है? डिन्यूडेशन, यानी कि एक प्रोसेस है जिसके कारण सॉइल का एक लेयर हट जाता है, उसी के कारण सॉइल इरोड भी होता है। और यहाँ जो वो सॉइल फॉर्म रहता है फॉरेस्ट सॉइल, वो एसिडिक रहता है अपने नेचर में और लेस ह्यूमस कंटेंट यहाँ पे रहता है। ये था टाइप्स ऑफ सॉइल। अब मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ सॉइल को और क्लियरिफाई करने के लिए कुछ पिक्चर्स के द्वारा समझाती हूँ। चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में पिक्चर्स के द्वारा। पहला है एलुवियल सॉइल। मैंने जो बताया था कि बहुत ही स्पार्सली रहता है, बहुत ही नज़दीक, और ये जो इस पे जो कल्टीवेशन होता है वो बहुत ही इजी वे में हो जाता है। ये बहुत ही वाइल्डली स्प्रेड रहता है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कल्टीवेशन के लिए। सेकेंड टाइप ऑफ सॉइल इज ब्लैक सॉइल। इसका कलर भी आप लोग देख रहे हैं ब्लैक है, और इस पर कल्टीवेशन सिर्फ कॉटन का जो कल्टीवेशन है वो बहुत ही अच्छे से हो जाता है, और इसीलिए हम लोग ब्लैक सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं। थर्ड इज रेड एंड येलो सॉइल। जैसा कि मैंने बोला था येलो सॉइल तब रहता है जब वो हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है, और रेड सॉइल तब रहता है जब क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स में आयरन डिफ्यूज हो जाता है। नेक्स्ट इज लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका जो ये हाई टेम्परेचर में डेवलप्ड करता है, यहाँ पे हेवी रेन्स होते हैं, फॉरेस्ट यहाँ पे यानी कि ट्रीज क्रॉप्स बहुत ही ज़्यादा पाई जाती हैं। नेक्स्ट इज एरिड सॉइल। अब एरिड सॉइल इसका जो कलर है वो रेड टू ब्राउन यानी कि हल्की से ब्राउन कलर रहता है, बट रेड का हल्का सा इस सॉइल में इफेक्ट रहता है, और इसके नीचे में कंकर नोड्यूल्स मौजूद रहते हैं। लास्ट इज फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल यानी कि वो एक माउंटेन एरियाज पे पाया जाता है, हिली एरियाज यानी कि ऊंचाई पे ये सॉइल पाया जाता है। फॉरेस्ट के अंदर ये ज़्यादा पाया जाता है। इसकी जो टेक्सचर है वो लूमी टेक्सचर में रहती है। ये था हमारा टाइप्स ऑफ सॉइल। अब हम लोग इसे इंडिया के मैप में यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल इंडिया में कहाँ पे कैसे कैसे पाए जाते हैं उसके बेसिस पे पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए पहला है फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। तो फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल जो है वो नॉर्दर्न प्लेन्स में बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है, नॉर्दर्न प्लेन्स में। नेक्स्ट इज एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में ज़्यादा पाई जाती है, जैसे कि राजस्थान, महाराष्ट्र, इन सब जगहों पर। नेक्स्ट इज रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न साइड्स और सदर्न साइड्स पे मौजूद रहती हैं। ब्लैक सॉइल जो हम लोगों का है वो यहाँ पे एलुवियल सॉइल नॉर्थ वेस्टर्न में नहीं, एलुवियल सॉइल नॉर्दर्न प्लेन्स में ही पाई जाती हैं। यहाँ पे देखिए एलुवियल सॉइल यहाँ पे ग्रीन कलर से डिनोट किया गया है, यानी कि इस सारे एरिया में एलुवियल सॉइल मौजूद रहती हैं। रेड एंड येलो सॉइल यहाँ पे ये जो रेड कलर से फॉर्म किया गया यानी कि सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न एंड सम पार्ट्स ऑफ सदर्न एरिया में ये मौजूद रहती हैं। ब्लैक सॉइल जो है वो सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में पाई जाती हैं। लेटराइट सॉइल यहाँ पे केरल में कुछ पार्ट, यहाँ पे आंध्र प्रदेश के कुछ पार्ट में पाई जाती हैं।
एरिड सॉइल यहाँ पे यानी कि राजस्थान के कुछ पार्ट्स में ये पाई जाती हैं। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ सॉइल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल इन इंडिया। ये था हमारा आज का टॉपिक सॉइल फॉर्मेशन एंड टाइप्स ऑफ सॉइल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सॉइल